अधिकार नहीं मिले हैं उनको हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन फिर 10 मार्च 1956 यही आगरा आपके बहुत नजदीक है। बाबा साहब का एक भाषण था जो मैं कोट कर रहा हूं। आगरा के लोग यहां हैं, हमारे नेता, कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से मैं इस कारवा को यहां तक लेके आया हूं, अगर आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। और फिर हमारे लोगों ने माननीय काशीराम साहब के नेतृत्व में तैयारी की, घर घर जाके सोए हुए समाज को जगाया, उनको जो है वोट की ताकत का एहसास कराया, उनको कहा कि ना बिकने वाला समाज बनाना है। कौन सा समाज? ना बिकने वाला समाज। और उन्होंने नारा दिया कि वोट की सुरक्षा कैसे करनी है, बहन बेटियों की रक्षा की तरह। और उन्होंने तैयार भी किया उस समाज को जिसको सदियों से गिराया गया था, जिसको लोग छूते भी नहीं थे, जिसके पास भी नहीं बैठते थे, उसको इतना तैयार किया कि हम लोग यहाँ 4-4 बार सत्ता में आए उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जब हमारी नीति हटी, हमारी नीयत हटी और हम उनके जैसे हो गए जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, जो पैसों की राजनीति करते हैं, फिर हमारा भी वही हुआ जो उनका हो रहा है। तो जब मैंने उम्मीद छोड़ दी कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो तब मैंने भीम आर्मी के लोगों को तैयार किया, नौजवानों को, जो पढ़े लिखे नौजवान जिनके पास अवसर था कि वो रोजगार का अवसर चुने, कैरियर का अवसर चुने और वो जाए रोजगार करें, अपने परिवार को चलाए। मगर मैंने अपनी मेहनत से अपने साथियों के साथ उनको तैयार किया कि वो आए, वो इस गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए निकले घर से और वो सहयोग करें अन्याय अत्याचार को रोकने की इस लड़ाई में। और आज देखिए कि पूरे देश में करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपना भविष्य जो है छोड़ के समाज की लड़ाई को लड़ने का भविष्य चुना, बाबा साहब अम्बेडकर का रास्ता चुना, माननीय काशीराम साहब का रास्ता चुना। और आज फिर जो है उस दौर में आके खड़े हो गए कि अगर यहां से हम चढ़ाई में हैं, अगर आज हम एक दूसरे के हाथ पकड़ के और आपस की तमाम तरह की लड़ाई को छोड़ के और गांव-गांव निकल के समाज को तैयार करते हैं और राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि दोबारा फिर हमारा राज आ सकता है। और जब हमारा राज आ जाएगा तभी हम अपने समाज का कुछ भला कर सकते हैं, क्योंकि राज सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता है। राज से तैयार होते हैं नीतियां, राज से तैयार होते हैं संसाधन, राज से तैयार होती है व्यवस्थाएं। क्या आप इस गुलामी की व्यवस्थाओं में जीना चाहते हैं? क्या आपको बोलने का अधिकार है इस सरकार में? क्या आपको अन्याय अत्याचार के खिलाफ, जो जुर्म जाते होते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करने का अधिकार है इस सरकार में? क्या आपको अपने अधिकार है इस सरकार में? तो फिर आपका अंदर से आपका दिल जो है, आपका जमीर जो है, वो क्यों नहीं झंझोड़ रहा आपको कि इस सरकार को हटा के अपनी सरकार स्थापित की जाए? क्यों आपका ऐसा मन नहीं हो रहा, बताओ? और अगर आपका ऐसा मन हो रहा है तो फिर उसके लिए आप काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? यहीं से तैयार हो, ये सरकारें आपको नौकरी नहीं देगी, ये सरकारें आपको भाईचारा नहीं देगी, ये सरकारें आपके ऊपर जो शोषण हो रहा है उसको नहीं रोकेगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जो है इसी में शामिल रहें और वो अपने हिस्सेदारी हकदारी ना मांगे, अपने अधिकार ना मांगे। देखो, लोकतंत्र इसलिए बनाया था कि जो हाशिए पे समाज है उसको उसके अधिकार मिल सके। कैसे अधिकार? जो 7 चीजें लोकतंत्र गारंटी देता, मैं रोज समझाता हूं और आप भी समझा करो गांव-गांव जाके कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी की सरकार आएगी, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार, ये 7 चीज जो है हर व्यक्ति को दी जाएगी। और मैं कोई आपसे फ्री की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस समाज को फ्री की आदत हो जाती है ना, वो तो अपनी ताकत ही भूल जाता है। ये फ्री इसलिए दी जाएगी क्योंकि ये तो लोकतंत्र में गारंटी देता है संविधान कि उस प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति को रोटी मिले। कॉन्स्टिट्यूशन देता है ना गारंटी देता है कि हर व्यक्ति को मकान मिले, हर व्यक्ति को कपड़ा मिले, हर व्यक्ति को अच्छी पढ़ाई करने का अधिकार मिले। जब पढ़ने का अधिकार मिलेगा तभी तो आप लोग जो है घर से बाहर निकल के और अपने आप को साबित कर पाओगे। जब आपको जो सुरक्षा मिलेगी तभी तो आप अपनी लड़ाई को अच्छी तरह लड़ पाओगे।
जब आपको रोजगार मिलेगा तभी तो आप अपने परिवारों के लिए कुछ कर पाओगे। आय तो घट रही है, सरकार महंगाई बढ़ा रही है, और सरकार किस तरीके से बढ़ा पा रही है सब चीजें, क्योंकि वो सत्ता में बैठी है। तो अब उनको हटाने का समय आ गया, नहीं आ गया है? आपके पास मौका है पंचायत चुनाव का। कितने प्रत्याशी जिता के भेजेंगे यहाँ की टीम, बताओ। कहने से तो नहीं होगा टोटल, मैं भी मान के चला जाऊंगा टोटल, बाद में रिजल्ट आएगा 0। कहां है जिलाध्यक्ष जी, कैसी चल रही है मेहनत, बताओ। सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं लोग आपको? बहुत अच्छी बात है, बैठ जाओ। क्या अध्यक्ष जी, भीम आर्मी के लोग सहयोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देखिए सुनिए, अगर ये बिगड़ी हुई बात बनानी है ना, तो आपस का मनमुटाव खत्म कर दो। समझ रहे हो? अगर ये बिगड़ी हुई बात बनानी, अगर अपना राज स्थापित करना तो अपने मनमुटाव खत्म कर दो और भाईचारा तैयार कर लो। और ये हक की लड़ाई जो है ना, मैदान में उतर के लड़ी जाएगी, फोटो और फेसबुक से नहीं लड़ी जाएगी। कितने साथी तैयार हैं जो कल से, जो मुझे विश्वास दिलाओ, जिलाध्यक्ष जी को छोड़ दो और प्रदेश अध्यक्ष जी को छोड़ दो, मुझे विश्वास दिलाओ कि जो कल से जा जाके क्षेत्र में काम करेंगे, गांव गांव जाके जो है बताने का काम करेंगे। बताओ, माताएं बहनें तुमसे ज्यादा हाथ उठा रही, देख लो। देखो, जो अधिकार छीनने गए हैं ना, वो मांगने से नहीं मिलेंगे, वो छीनने पड़ेंगे। और लोकतंत्र में झगड़ा नहीं करना है छीनने के लिए, बस अपने लोगों को तैयार करना है, भाईचारा बनाना है और उनसे वोट का जो है सही प्रयोग करवाना है। और जिस दिन वोट का सही प्रयोग होगा तो फिर समझ रहे हो क्या होगा, क्या होगा? और जब सरकार तुम्हारी होगी, क्या कह रही है हमारी छोटी बहन, खड़ी होके बताओ, इनको बता दो नौजवानों को, इनको नहीं पता है। समझ रहे हो? ये कैडर की बातें मुझे तुम्हें यहां इसलिए कहना पड़ रही है क्योंकि मैं रास्ते पर देख रहा था कि जोश तो बहुत है, बहुत जोश है, लेकिन उसको सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं। पाठशाला स्टार्ट कीजिए, गांव गांव जाके समाज के अंदर राजनीतिक विश्वास पैदा कीजिए। जो पुराने लोग हैं, घर बैठ गए किसी सताए से, परेशानी से, या ये सोच के कि हमारा काम नहीं बन सकता है, उनको जाके तैयार कीजिए कि आइए आप। नौजवानों का जोश और आपका अनुभव मिलके जो है एक नया इतिहास लिखेंगे। समझ रहे, नहीं समझ रहे? तो ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं और हम अपना राज स्थापित कर सकते हैं। हम पे आगे आने वाले समय में 9 महीने हैं और हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। और मैं खुद आ रहा हूं साइकिल यात्रा में पंचायत चुनाव के बीच बाद आपके बीच में। हम लोग चलेंगे गांव गांव और अपने लोगों को तैयार करेंगे। और एक तरफ भले ही गरीब है हम लोग, लेकिन विश्वास हमारा जो है चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। एक तरफ हम लोग होंगे और दूसरी तरफ तमाम पैसे वाले लोग होंगे। और क्या कोई तुम्हारे स्वाभिमान को झुका सकता है? हम दशरथ मांझी के वंशज हैं, पहाड़ का सीना काट के रास्ता बनाना जानते हैं। तुम में और मुझ में पता है क्या परिवर्तन है? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। बस मैं अपनी जिम्मेदारी को समझ चुका हूं और आप नहीं समझे, और कोई परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं उस घर से आया हूं, मैंने खुद किसानी की है। पढ़ाई के साथ साथ मैं नहीं कहना चाहता था, आज ये बात कहनी पड़ रही है। और ये आप तमाम लोगों के घर के हालात महसूस करो खुद को अपने अंदर, चंद्रशेखर को अपने अंदर। हमने क्या नहीं किया? सब्जी बेची हमने मेहनत की, मजदूरी की, हमने क्या नहीं किया? हम आपके बिल्कुल आपके जैसे, आपके आप में से एक, और हमारा आपका बिल्कुल खून का रिश्ता है। और मैं चाहता हूं कि आप सबकी परेशानियां, जो माताओं बहनों के आंसू हैं, जो गरीबी, तमाम तरह की विपत्ताएं आप पे हैं, वो कट जाएं। और इसके अलावा मैं कभी तुमसे कोई पैसा तो नहीं मांगता, बताओ? क्या कोई सुविधाएं तुमसे मांगता हूं? कभी कहता हूं नहीं बड़े बड़े होटल चाहिए?
यही तो कहता हूं कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ, जाग जाओ, तैयार हो जाओ और छीन लो अपने अधिकार मुट्ठी बंद करके। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। देखो, बिल्कुल नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा, कभी विश्वास नहीं था। बस एक विश्वास था कि बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी, और वो मांगने से नहीं मिलेगी यार, उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे साथी पूछते थे कि भैया सोते किस टाइम हो? हर समय से तो जब नींद में हो। और वो हंसेंगे मेरी बात पे कि मेरी बात यहां बता दी। मैंने उनसे कहा कि आती नहीं है नींद। जब आंख बंद करता हूं तो वो अत्याचार दिखता है जो हाथरस में होता है। जब आंख बंद करता हूं तो अपने लोगों का ऊना वाला अत्याचार दिखता है। जब आंख बंद करता हूं तो माता बहनों को देखता हूं। जब मैं देश के कोनों में घूमता हूं कि तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, जानवरों जैसा जिंदगी जीने को है, और ये सरकारें झुकी हुए इनको तो नहीं दिखती है क्योंकि आप उनके एजेंडे में हो ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते। उनको नहीं फर्क पड़ता है कि गरीब कैसे जी रहे हैं, उनको नहीं मतलब इस बात से। किसी को मतलब है गरीबों से? तुम्हें भी नहीं है क्या? बताओ तो क्यों कह रहे हो कि नहीं मतलब है? तुम्हें है, तुम्हें है और तुम्हें ही है सिर्फ, उनको नहीं है। अगर उनको होता तो जब तुम पे जुर्म जाते होते वो क्यों नहीं आते जो लोग वोट मांगने आते? बताओ, हमें जवाब दो। जो 5 साल में एक बार तुमसे वोट मांगने आते हैं, जब तुम पे जुर्म जाती होती है, जब आरक्षण खत्म होता है, जब तुम्हारे अधिकार खत्म होते हैं, जब SC ST एक्ट पे हमला होता है, जब तमाम तरह से तुम्हें गुलाम बनाने की साजिशें हो रही है, तो वो इसी के कमरों में क्यों पड़े हैं? उनको लगता है कि ये बेवकूफ हैं। चुनाव के समय फिर आपकी बात करेंगे, हम इनको जाति की बात करके, बाबा साहब की बात करके गुमराह कर लेंगे। इसलिए मैं नौजवानों को कह रहा हूं कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और ये जो बर्बादी का जीवन आपने जिया, तब तक आप तैयार नहीं थे, तब आपके सामने परेशानी थी। क्या आज भी परेशानी है? क्या आपको टिकट के लिए किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं? बताओ। तो यहां तो आपका अपना दल है। कहते हैं ना, जिसका दल नहीं होता उसका कोई हल नहीं होता, और जिसका कोई हल नहीं होता उसके अंदर बल नहीं होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो आप बताओ, क्या आगे आने वाले कल में मुझे एटा सबसे आगे देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा? बताओ, दोबारा बताओ, देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा एटा? और कैसा एटा देखने को मिलेगा? जागता हुआ एटा। पक्का अगले 3 दिन, 2 दिन का तो प्रोग्राम है सदस्यता का। 15 तारीख को कहां कर रहे हो प्रोग्राम अध्यक्ष जी? एटा में, सदर में और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग संयुक्त रूप से। और करना क्या है कि 2 दिन आज के बाद जाके लोगों को तो लेके जाना ही है, अपनी ताकत तो दिखाने, लेकिन काशीराम साहब को पढ़ना है। और मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा बस इस बात के साथ कि मान्यवर काशीराम साहब जो हैं वो नेता के साथ संत भी थे। जिन लोगों ने देखे हैं ना, फटे बनियान में, टूटी चप्पलों में, भूखे पेट रह के उन्होंने इस समाज को शासक समाज बनाया और सिद्धांत दिए। ना बिकने वाला समाज, ना बिकने वाले नेता। कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और कहा जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी। और मैंने अपने आंखों से देखा उनके संघर्ष को, और मैंने उनको गुरु माना। आज वो यहां नहीं भी, अब भी उनको गुरु मानना हो। क्यों पता है? क्योंकि भले ही मेरे पास उनकी विरासत ना हो, देखो बहुत गौर से सुनना, लेकिन मैं पूरे घमंड से कहता हूं कि मेरे पास उनके सिद्धांत हैं। मेरे हिस्से में उनके सिद्धांत है, और ये सिद्धांत जो है पूरी जिंदगी में इनको टिकने नहीं दूंगा। और वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद रहे, याद रखना मेरी बात। वो नोट नहीं बना, वो पद नहीं बना जो आपके अधिकार को, आपके सम्मान को और आपके भाई को खरीदे, वो कोई नहीं बना।
तो तमाम तरह के झूठ फैलाए जाएंगे, तमाम तरह की बातें होंगी, तमाम तरह के ये मीडिया के लोग भी यहाँ हैं। जैसे पैसे इनको मिलेंगे, जैसा दूसरा इनको कह देगा, सरकार के लोग कह देंगे, वैसा ही छाप देंगे। और कल तुम घर में बैठ के मत सोच लेना कि यार हमारा भाई ऐसा हो सकता है। बताओ तुम्हें कितना भरोसा है, कितना भरोसा है तुम्हें, बताओ। बस तुम इतना भरोसा करो जितना खुद पे करते हो, उतना ही भरोसा बहुत है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से, और मैं नहीं, आप तमाम नेताओं से कहता हूं कि वो खड़े हो जाओ इधर भी जो हमारे लोग खड़े हैं, और वो आज संकल्प ले यहां, क्योंकि हो सकता है हम लोग 15 मार्च को इकट्ठे हो या नहीं हो। आप सब लोग बैठे रहे और ये संकल्प लेंगे और आप उसे दोहराएं। आवाज आ रही है? तैयार है हम लोग? भाई आप कि हम भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराएंगे और हम आने वाले कल में पूरी ईमानदारी से मान्यवर साहब काशीराम को अपना आदर्श मानते हुए मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और टुकड़ों में बटे हुए बहुजन समाज को इकट्ठा करके आजाद समाज पार्टी को भारत की सबसे ताकतवर पार्टी बनाने का काम करेंगे। भारत की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनाने का काम करेंगे। और इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों को गांव-गांव जाकर जनता के बीच रखेंगे और जन समर्थन जुटाएंगे और हम भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे और हम सुरक्षा करेंगे इस देश के शोषित वंचित समाज की हम सुरक्षा करेंगे इस देश की तमाम महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की, हम हमारे गुरुओं के महापुरुषों के विचारों पे आधारित समता मूलक समाज, समता, समानता, बंधुत्व पे आधारित समाज बनाने की बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, भाई खाली जिंदाबाद से काम नहीं चलेगा। गाड़ी पे फोटो दो, घर से निकल के मेहनत करनी पड़ेगी और जो विश्वास हमारी बहनों को, माताओं को हम पे, उस पे खरा उतरना पड़ेगा। किसी भी लालच में, स्वार्थ में मत आना। लालच स्वार्थ से स्वाभिमान तैयार नहीं होगा। स्वाभिमान तैयार होगा संघर्ष से, और स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की कीमत समझते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? क्या आप जो नौजवान यहाँ आगे बैठे हैं और हमारे सम्मानित नेतागण जो यहाँ बैठे, हमारी माता बहनें, वो विश्वास दिलाती है दोनों हाथ उठा के कि आप इस आंदोलन